आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि घर का ना घाट का। अक्सर जो चालाक लोग होते हैं, जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, घर के ना घाट के। इसी कहावत पर आधारित एक छोटी सी कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही मजेदार और आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था लेकिन स्वभाव से बहुत भोला था। दिल का बेहद साफ, उसके मन में कोई छल कपट नहीं थी। उसी जगह किसान की जो पत्नी थी, बहुत ही सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। यह सोच सोच करके वह हमेशा दुखी रहा करती थी। दोनों में हमेशा मनमुटाव रहता था। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा और किसान की पत्नी को देख करके वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। अब ठग तो ठग ठहरा, उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और उसने जल्दबाजी में अपने बूढ़े पति को छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग तो ठग ठहरा, वो तो धन हड़पने के लिए आया था। उसने कहा, सुंदरी, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा हुआ सारा धन और जेवर भी रख लेना, जो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा हुआ सारा धन और जेवर एक गठरी में बांधकर अपने पास रख लिया। रात्रि में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए, तब रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। धन से मतलब था। उसने मन ही मन सोचा कि इस स्त्री से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये स्त्री अधेड़ हो चुकी है। हमारे पास धन रहेगा तो हमें बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। किसी तरीके से इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ और धन लेकर के उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने कहा, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी उसकी यह चालाकी समझ नहीं पाई। वह तो ठग के हर बात पर विश्वास कर रही थी और उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के दुख से नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गेदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गेदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गेदड़ी ने बड़ी सी मछली को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गेदड़ी के मुंह में रखा मांस का वो टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धार में बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीदड़ी से बोली, अरे तू तो बड़ी मूर्ख निकली। तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की यह बात सुनकर गीदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख और बेवकूफ है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वो तो तेरी धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। अब तू तो घर की रही ना घाट की। किसान की पत्नी को पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ न लगा। इसलिए कहते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते, बस पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।